कृष्ण ने अर्जुन को कर्ण से कैसे बचाया। कर्ण एक महान योद्धा होने के साथ साथ बहुत बड़ा दानवीर भी था। उसके द्वार से कभी कोई भी याचक खाली हाथ नहीं लौटा। वो सूर्य पुत्र था। उसने कवच और कुंडल के साथ ही जन्म लिया था। संसार के किसी भी अस्त्र में कर्ण के कवच को भेदने की क्षमता नहीं थी। कर्ण दुर्योधन का परम मित्र था, अतः वो महाभारत के युद्ध में कौरवों की तरफ से लड़ने के लिए तैयार था। पांडवों में अर्जुन को छोड़कर कर्ण का सामना करने का सामर्थ्य किसी में नहीं था। महाभारत में कर्ण की शत्रुता सिर्फ अर्जुन से थी। अर्जुन के सिवा किसी से कोई हानि ना पहुंचने के लिए उसने मां कुंती को वचन दिया था। अर्जुन इंद्र के पुत्र थे, इसलिए इंद्रदेव उन्हें किसी भी कीमत पर बचाना चाहते थे। इसलिए उन्होंने कर्ण से उसका कवच और कुंडल मांगने का विचार बना लिया। वो ब्राह्मण के वेश में कर्ण से मिलने चले गए। कर्ण, मैंने सुना है कि तुम अपने द्वार से किसी को खाली हाथ नहीं जाने देते। महाराज, आप बताइए, आपको क्या चाहिए? मैं जो मांगूंगा वो तुम दे नहीं पाओगे। हे ब्राह्मण देवता, मेरे पास जो भी है, यदि उससे मैं कोई भी वस्तु आप मांगोगे तो मैं उसे सहर्ष दे दूंगा। बस मुझे अपने कवच और कुंडल दे दो। कर्ण ने इंद्र की चाल को समझ लिया, लेकिन उसने अपनी दानशीलता से मुख नहीं मोड़ा। ठीक है, आप यहाँ बैठिए, मैं अपना कवच और कुंडल आपको समर्पित कर दूंगा। कवच कर्ण के शरीर से जुड़ा हुआ था, इसलिए उसे निकालने के लिए उसे धारदार औजार की सहायता लेनी पड़ी। उसे अपार पीड़ा भी सहन करनी पड़ी, लेकिन अंततः उसने जीवन रक्षक कवच और कुंडल दोनों इंद्रदेव को दान स्वरूप दे दिए। हे महाराज, मैं जानता हूँ कि आप अर्जुन की रक्षा करना चाहते हैं। कवच और कुंडल से मेरा जीवन पूर्ण रूपेण सुरक्षित था। उसे देने के बाद मैं अपनी वीरता से ही अपनी शारीरिक सुरक्षा कर पाऊंगा। मैं अपने बाहुबल पर विश्वास रखता हूँ। मेरे हाथों में धनुष बाण के रहते कोई मेरे शरीर को भेद नहीं कर पाएगा। इंद्रदेव बहुत लज्जित हुए और उन्होंने कर्ण के सामने प्रस्ताव रखा। हे कर्ण, तुम एक महान योद्धा हो और सबसे बड़े दानी हो। मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हुआ। मैं तुम्हें एक ऐसा अस्त्र देना चाहता हूँ जिसका प्रयोग कभी विफल नहीं होता। इस अस्त्र का प्रयोग जिसके ऊपर भी करोगे, ये अस्त्र उसे समाप्त कर देगा। ये अमोघ अस्त्र है। इस अस्त्र का अपने जीवन में एक ही बार प्रयोग कर सकोगे। इंद्रदेव ने वो अमोघ अस्त्र कर्ण को दे दिया और वहां से कवच कुंडल लेकर चले गए। द्वारकाधीश श्री कृष्ण को इस बात की जानकारी हो गई। उन्हें अर्जुन की बड़ी चिंता थी। वे पांडवों की तरफ थे, क्योंकि पांडव धर्म की राह पर चल रहे थे। महाभारत का युद्ध चल रहा था और कर्ण दुर्योधन की तरफ से लड़ रहा था। उस समय उसने अमोघ अस्त्र को अर्जुन के लिए बहुत संभाल कर रखा था। यही श्री कृष्ण के लिए बड़ी चिंता का विषय था। वो अर्जुन के सारथी थे और अच्छी तरह जानते थे कि जब तक कर्ण के पास अमोघ अस्त्र है, तब तक अर्जुन का प्राण संकट में है। उन्होंने भीम से परामर्श किया और उन्हें उनके पुत्र वीर घटोत्कच की याद दिलाई। भीम, इस समय कौरवों की सेना की बागडोर कर्ण के हाथ में है। कर्ण के बाण हमारी सेना के लिए घातक बन रहे हैं। हमें कौरवों की सेना को तितर बितर करना है। तुम्हारा पुत्र घटोत्कच ये कार्य कर सकता है। उसे बुला लो। वो कौरवों की सेना पर कहर बनकर टूटेगा। द्वारकाधीश, आप सही कह रहे हैं। मैं अभी अपने वीर पुत्र घटोत्कच का आवाहन करता हूँ। पिताजी, आपने मुझे याद किया। मैं आपके समक्ष आ गया हूँ। अब मुझे आज्ञा दीजिए। पुत्र घटोत्कच, महाभारत का युद्ध चल रहा है। तुम्हें कौरवों के ऊपर काल बनकर टूटना है। उनकी सेना को तहस नहस कर देना है। यही अवसर है। अपनी वीरता दिखा दो। जो आज्ञा पिताश्री। इतना कहकर विशालकाय वीर घटोत्कच युद्ध के बीच पहुंचकर अग्नि की वर्षा करने लगा। उसके मुंह से तूफान निकलने लगा। कौरव सेना के सारे सिपाही धराशयी होने लगे। चारों तरफ मैदान साफ हो गया। कौरव दल में हाहाकार मच गया। कर्ण भी घटोत्कच को देखकर आश्चर्य में पड़ गया। दुर्योधन डर गया। कर्ण ने घटोत्कच पर बाण से प्रहार किया, लेकिन कोई असर न हो सका। कर्ण,
ये घटोत्कच का संहार करो। यदि इसे नहीं मारा तो ये सबको समाप्त कर देगा। इस पर अमोघ अस्त्र का प्रयोग करो। मित्र, तुम जानते हो कि ये अस्त्र मैंने अर्जुन के लिए रख छोड़ा है। अरे हम तुम बचेंगे तब तो तुम अर्जुन को मारोगे। ये घटोत्कच सारा खेल समाप्त कर देगा। मुझे शंका हो रही है, क्या तुम्हें अपने इस मित्र का प्राण प्यारे नहीं है? ये क्या कह रहे हो मित्र? मुझे तुम्हारे प्राण अपने प्राण से भी ज्यादा प्यारे हैं। मैं अभी इस दुष्ट का अंत करता हूँ। इतना कहकर कर्ण ने घटोत्कच के ऊपर अमोघ अस्त्र का प्रयोग कर दिया। अमोघ अस्त्र के लगते ही घटोत्कच के मुंह से करहाने की जोरदार आवाज आई। उसके प्राण संकट में आ गए। उसका विशालकाय शरीर जब गिरने लगा तब वो पिता के कहने पर कौरव की सेना पर ही गिर गया। वीर घटोत्कच के प्राणों का अंत हो गया और अर्जुन के प्राण बच गए। ये कृष्ण की ही योजना थी। इसी तरह श्री कृष्ण ने कर्ण से अर्जुन को बचा लिया।